गांव में दो दोस्त अमित और मोहन रहते थे। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की पत्नियां गर्भवती थीं। कुछ महीने बाद अमित को एक बेटा हुआ और उसके कुछ महीने बाद मोहन को एक बेटी हुई। दोनों अपने अपने बच्चे से बहुत खुश थे। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। अमित ने मोहन से कहा, मोहन, हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती कभी खत्म ना हो। हम हमेशा इसी तरह से अच्छे दोस्त बनकर रहें। हाँ, क्यों नहीं, हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। देखो मोहन, भगवान को भी शायद यही मंजूर है, इसलिए उन्होंने एक को बेटा दिया और एक को बेटी। मैं चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे बड़े हों तो हम उन दोनों की शादी करवा दें, ताकि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी आपस में अच्छी तरह से रह सकें। तो यह शादी समझो पक्की, मेरे दोस्त। हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से ही करवाएंगे। ये बात भाभी को भी बता देना। हाँ दोस्त, यह शादी पक्की। कुछ महीनों बाद अमित कोई व्यापार करने के लिए परिवार को लेकर शहर चला जाता है, लेकिन मोहन गांव में ही रह जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोनों के बच्चे बड़े होने लगते हैं। मोहन ने अपनी बेटी का नाम सुहानी रखा था और अमित ने अपने बेटे का नाम राघव रखा था। सुहानी बचपन से ही धर्मराज की भक्त बन जाती है। वह खूब पूजा पाठ करती है और अच्छे से पढ़ाई भी करती है, जबकि अमित का बेटा राघव गलत संगत में पड़कर तरह तरह का नशा करने लगता है। अमित उसे बहुत समझाया करता, लेकिन वह नहीं समझता था। अमित ने बेटे से कहा, बेटा, अपने आप को संभालो, इस तरह से तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगे। नशा करने की आदत छोड़ दो बेटा। राघव ने जवाब दिया, पापा, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा नशा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। एक दिन अमित उससे मिलने गांव आया। अमित ने मोहन से कहा, मोहन, तुम्हारी तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है मेरे दोस्त। मोहन बोला, हाँ अमित, अब लगता है कि मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। अमित, तुम्हें अपना वादा याद है ना? हमने एक दूसरे से वादा किया था बच्चों की शादी का। हाँ दोस्त, वह मैं कैसे भूल सकता हूँ। हम दोनों का विवाह अवश्य कराएंगे। मोहन ने कहा, मेरी बेटी का ध्यान रखना, वह बहुत अच्छी है। कुछ दिनों के बाद मोहन का देहांत हो जाता है। इधर अमित का बेटा राघव एक दिन बहुत बीमार पड़ जाता है। तब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद अमित से कहते हैं, आप उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए। अब वह कुछ ही महीनों का मेहमान है। दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तब अमित पत्नी से कहता है, मैंने अपने दोस्त मोहन से वादा किया था कि उसकी बेटी का विवाह अपने बेटे से करवाऊंगा, लेकिन अब तो अपने बेटे की जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है। हम जानबूझकर किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते, वह भी हमारी बेटी के समान है। अमित गांव आकर मोहन की पत्नी से मिलता है और बेटे की बीमारी के बारे में सारी बात बताता है। लेकिन तभी मोहन की बेटी सुहानी कहती है, चाचा जी, मेरे पिताजी की हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं आपकी बहू बनूं। इसीलिए मैं भी मन ही मन सब दिन यही सोचती रहती हूँ। मैं हर हाल में अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। अगर मेरे धर्मराज भगवान चाहेंगे तो मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। अमित कुछ नहीं कहता और दुखी मन से शहर चला जाता है। तो वहीं सुहानी धर्मराज की खूब पूजा पाठ करती थी। एक दिन सुहानी मंदिर गई थी तो रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसके चेहरे पर काफी तेज था। उसने सुहानी से राघव के घर का पता पूछा तो सुहानी ने बता दिया। फिर सुहानी ने उसे प्रसाद दिया। वृद्ध व्यक्ति ने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह कहीं गायब हो गया। जब सुहानी अपने घर आई तो थोड़ी देर बाद किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। तब सुहानी ने ही दरवाजा खोला तो देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। फिर वह सुहानी के सामने धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया और बोला, बेटी, तुम्हारे पति राघव का जीवन काल पूरा हो गया है। सुहानी धर्मराज के चरणों पर गिर जाती है। नहीं भगवान, आप ऐसा नहीं कर सकते। धर्मराज बोले,
बेटी, जिसके जाने का वक़्त आ जाता है उसे जाना ही पड़ता है। वैसे भी हर किसी को एक न एक दिन तो मृत्यु प्राप्त होनी ही है। सुहानी ने पूछा। लेकिन भगवान, आपने मुझे स्वयं सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या वह आशीर्वाद झूठ था? सुहानी की ये बात सुनकर धर्मराज सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, बेटी, तुम केवल मेरी भक्त ही नहीं बल्कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री भी हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं वरदान स्वरूप तुम्हें तुम्हारा पति लौटाता हूँ और तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ। वरदान मिलते ही उधर राघव पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब तो सभी बहुत खुश थे और सुहानी की भक्ति से प्रसन्न थे। सब ने मिलकर धर्मराज भगवान को धन्यवाद कहा और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति अगर सच्ची श्रद्धा से की जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी वह इंसान को उबार देते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।